इंट्राडे स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। यस, आज जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो इतनी सिंपल है कि कोई बिगिनर भी उसको यूज कर सकता है। आज की जो स्ट्रेटेजी है वो डिपेंडेंट है ऑन द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रैप ट्रेडर्स। जैसे आपको पता होगा कि मार्केट इज नथिंग बट द बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट बायर्स एंड सेलर्स यानी कि सप्लाई एंड डिमांड का ही खेल है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ना ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड लेने से आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत हाई रहता है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 50% ऑफ द ब्रेकआउट फेल्स। तो जब ये ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो उसमें जो ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं, तो वो ट्रैप ट्रेडर से कैसे प्रॉफिट बनाना है उसकी ये स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि इसमें हम कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑप्शन चेन, कोई भी ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लेने वाले, कोई भी डेटा नहीं लेने वाले। हम देखेंगे तो सिंपल चार्ट, और ये सिंपल चार्ट के बेस पे ही हम डिसीजन लेने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो टू माय स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले आप सबके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। 14 एंड 15 दिसंबर को 2 दिन का मैं लाइव वेबिनार कंडक्ट कराने वाला हूं। इस लाइव वेबिनार में मैं 12 डिफरेंट टाइप्स के सेटअप डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हर रोज यूज करता हूं। और उसके साथ साथ में रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टॉपिक भी डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप मार्केट में देखोगे तो ऐसे वेबिनार की प्राइस 10,000 है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप में से कुछ लोगों को मैं ये वेबिनार 100% फ्री में सिखाने वाला हूं। यस, आप 100% फ्री में ये मेरा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो ये लाइव वेबिनार 100% फ्री में ज्वाइन करने के लिए कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है और कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये मैंने वीडियो के एंड में बताए हुए हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो के लास्ट में जो मैंने प्रोसीजर बताई हुई है, जो स्टेप्स बताए हुए हैं, उसको फॉलो कीजिए। तो आप मेरा लाइव वेबिनार 10,000 के बदले 100% फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी स्पेशल अनाउंसमेंट। नाउ लेट्स कम टू माय स्क्रीन। ओके, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रैप सेटअप। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि मार्केट का नेचर अनसर्टेन है, और ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हमें सिस्टमैटिकली अप्रोच करना है, तो उसके लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा अप्रोच सिस्टमैटिक होगा तभी हमें रिजल्ट भी सिस्टमैटिक मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं पहले रूल में। पहला रूल क्या है कि टेक एंट्री एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम एंट्री लेने वाले हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही एंट्री ले। क्यों? क्योंकि उसके दो एडवांटेज है। पहला कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक्टिव बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए होते ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे ना एक्टिव सेलर्स बैठे हुए होते मार्केट में सेल करने के लिए, वो लोग मार्केट को नीचे ले जाते हैं। और यहाँ पे एक्टिव बायर्स बैठे हुए होते मार्केट को अप ले जाने के लिए, राइट। तो हम भी ट्रेड इन्हीं के साथ ही लेने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेने वाले हैं हम, राइट। और दूसरा एडवांटेज ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने से हमें पता चलेगा कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। समझ लीजिए कि मार्केट ये रेजिस्टेंस पे अप्रोच कर रहा है और हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम एसएल रखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस क्यों रखा हुआ है? यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे ना बहुत सारे एक्टिव सेलर्स बैठे हुए थे, तो जो मार्केट को नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, राइट। तो मार्केट की नीचे जाने की यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। उसका मतलब क्या कि मार्केट का स्टॉप लॉस हिट करने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, राइट। तो ये लॉजिक है। समझ लो कि आप इन बिटवीन ट्रेड ले रहे हो। समझ लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेड लिए आपने और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं है कि भाई यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो क्यों आएंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ लॉजिक है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, तो यहाँ पे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। दैट मीन कि स्टॉप लॉस हिट करने की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। तो ये लॉजिक है। इस लॉजिक के बेस पे ट्रेड करेंगे तभी हमारे अंदर कन्विक्शन भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसीलिए हम जो एंट्री लेने वाले हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लेंगे। दूसरा रूल ये है कि ब्रेक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नीडेड। यस, जैसे हमारा सेटअप का नाम ही है ट्रैप सेटअप, राइट। ट्रैप सेटअप यानी कि क्या, कोई ना कोई ट्रैप होना चाहिए, बायर्स या सेलर्स ट्रैप होने चाहिए, तभी हमको वो प्रॉफिट बना के देने वाले हैं भाई। तो इसका मतलब क्या कि समझ लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट, और ये मार्केट अप्रोच कर रहा है इस रेजिस्टेंस को। तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस को अप्रोच करे ना, तो ये ब्रेक होना चाहिए, राइट। ये ब्रेक थोड़ा बहुत भी होना चाहिए। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ना, तो वहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे ही होंगे। उनका काम ही है ब्रेकआउट में एंटर होना, राइट। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग वाले ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे, राइट। और जैसे ही मार्केट पलटेगा ना, तो ये लोग ट्रैप हो जाने वाले हैं। अगर ये लोग ट्रैप होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और उनके स्टॉप लॉस से हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हैं तो उसका ब्रेक होना ही चाहिए, राइट। तीसरा रूल ये है कि एंट्री कैंडल कंफर्मेशन इज मस्ट। यस, समझ लीजिए कि ये वाला रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे ना रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अगर रेड कैंडल फॉर्म नहीं हो रही है या फिर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेम अगर मार्केट डाउन आ रहा है और यहाँ से हम ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, राइट। ग्रीन कैंडल हमें कंफर्म कराता है कि यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस है, या फिर ऐसे पिन बार कैंडल बननी चाहिए जो हमें दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस है, राइट। ये कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। और फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ये है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 इज मस्ट। ये मैंने आगे भी बताया
हुआ है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्ल्ड की कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, उसमें अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। समझ लीजिए आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 9 आउट ऑफ 10 टाइम वर्क करती है और 1 आउट ऑफ 10 टाइम आपके अगेंस्ट में जाती है, राइट। अगर समझ लीजिए आपने ये टोटल मिला के हर एक ट्रेड में आपने 1% प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो ये 9 ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट होगा? 9% प्रॉफिट होगा। और समझ लीजिए कि ये ट्रेड जो आपके अगेंस्ट जा रही है उसमें अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं किया है और आप ये वाली ट्रेड में 10% लॉस कर देते हो अपने कैपिटल का, तो कितना लॉस होगा? 10%, राइट। यानी कि ये -10% आपको लॉस हो रहा है और ये +9% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आप -1% लॉस में हो। इवन आपके पास 90% विन परसेंटेज है, फिर भी आप लॉस कर रहे हो 1% बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, राइट। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये होगी रूल्स। अब इस रूल्स के बेस पे मार्केट में कैसे अप्रोच करना है वो हम जानेंगे चार्ट पे। सो लेट्स कम टू माय चार्ट। ओके गाइस, तो ये निफ्टी का 3 दिसंबर का चार्ट है। आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने पहली कैंडल गैप अप ओपनिंग बनाई, राइट। अब गैप अप के बाद ये क्या कर रहा है ना, मार्केट गैप फिल करने के बाद ये पीडीएस के पास आया हुआ है। अब पीडीएस के पास ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे। ओके, तो ये लेटेस्ट कैंडल हमें ये दिखा रही है, देखो यहाँ पे इसने पिन बार कैंडल बनाई हुई है, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस है। तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है तो हम ट्रेड ले लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएच है और यहाँ पे ये पीडीएच के पास ना मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये कंफर्मेशन दिया हुआ है। जो बड़ी बड़ी वीक बन रही है ना, वो हमें कंफर्म करा दिया कि यहाँ पे एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। और यहाँ पे हमारे जो 3 क्राइटेरिया है, हमारे 3 क्राइटेरिया कौन कौन से है भाई, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, तो ये कैंडल हमें कंफर्म भी करा रही है। और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ये लेवल का ब्रेकआउट दिया है। तो इसकी क्या साइकोलॉजी है, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर हो गए ये सोच के कि यहाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, ऐसे नीचे जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने सेल किया है। तो यहाँ पे इन्होंने सेल किया तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर होगा। यहाँ पे इन्होंने सेल किया है तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय ऑर्डर होगा, राइट। तो जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा ना, तो बहुत सारे एक साथ मार्केट में बाय ऑर्डर आने वाले हैं और एक साथ मार्केट में बाय ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे यही होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, जैसे देखा आपने ये वाला जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और वही स्टॉप लॉस हिट होने के कारण मार्केट में एक साथ बहुत सारे बाय ऑर्डर्स आए हैं और वही बाय ऑर्डर्स मार्केट को ऊपर ले गया है, राइट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये कैंडल जैसे ही कंप्लीट हुई ना, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे रहेगा, राइट। ये बहुत वाइड स्टॉप लॉस नहीं है तो यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे मैंने बताया था कि 1:2 मेंटेन करना है, तो 1:2 मेंटेन करने के लिए हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा, राइट। यहाँ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है और ये हमारी ट्रेड हो जाएगी। ओके गाइस, तो हम निफ्टी के 27 नवंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये स्विंग हाई मार्क किया हुआ है। तो इसको स्विंग हाई कैसे कंसिडर करना है और मार्क कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया ना, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। और जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि कितना भी छोटा हो ब्रेकआउट क्यों ना हो, वहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ अप साइड ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे अप साइड ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बाय किया हुआ है, राइट। तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बड़ी सी वीक बनी है। ये बड़ी सी वीक क्या दिखा रही है, यहाँ पे सेलर्स की प्रेजेंस है, यहाँ पे एक्टिव सेलर्स की प्रेजेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये ग्रीन वाली कैंडल है ना, उसका जैसे ही लो ब्रेक हो ना, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। देखते हैं आगे क्या हो। ओके गाइस, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जो लोग लॉन्ग एंट्री लिए ना ब्रेकआउट ट्रेडर्स, वो लोग ट्रैप हो गए। तो उनका क्या होने वाला, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला। तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मार्केट में एक साथ सेल ऑर्डर आया हुआ है, एक साथ मार्केट में सेल ऑर्डर आया हुआ है, तो क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगी। इसलिए ये इतनी बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ होगी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच करके टारगेट कहाँ होगा, हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। देखते हैं आगे क्या हो। सिर्फ थोड़े ही टाइम में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, राइट। तो ये है गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैप ट्रेडर्स। ट्रैप ट्रेडर्स यहाँ पे है तभी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ट्रैप ट्रेडर्स को खोजो कि मार्केट में कहाँ ट्रैप ट्रेडर्स मिल रहे हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के 4 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो पीडीएच के नीचे पहली कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ है, थर्ड कैंडल जो है ना पीडीएच के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं। एक्टिव बायर्स तो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स शॉर्ट किए होंगे।
होंगे। क्यों शॉर्ट किए होंगे? क्योंकि पीडीएस ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी ली है, वो भी डाउन की ओर। यहाँ पे इन्होंने सेल किया होगा, यहाँ पे इन्होंने सेल किया है, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एक कैंडल के ऊपर इनका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ ना, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा और हमें यहाँ पे प्रॉफिट देने वाला है। देखते हैं आगे क्या हुआ। आप यहाँ पे देखोगे तो आगे क्या हुआ है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है यहाँ पे, राइट। उनका स्टॉप लॉस कौन सा ऑर्डर होगा? बाय ऑर्डर होगा, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि यहाँ पे ये पीडीएच है वो ब्रेक भी हुआ है, और उसके ऊपर हमें ये कंफर्मेशन कैंडल भी दी है। ये ग्रीन कैंडल जो है ना, वो हमें कंफर्म करा दी है कि यहाँ पे भाई बायर्स की प्रेजेंस है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस काफी वाइड हो जाएगा। इतना वाइड स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर आप पॉइंट वाइज देखोगे तो यहाँ पे 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, 120 के पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, ह्यूज है बैंक निफ्टी में, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा एंट्री यहाँ पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस पीडीएच के नीचे होगा, राइट। सेफ डिस्टेंस से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कहाँ होगा? हमारा टारगेट यहाँ पे होगा, राइट। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो हमारा टारगेट सिर्फ 10 मिनट में मिल जाता है। ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है। अगर आपको ऐसा ट्रैप दिखे ना, तो आप यहाँ पे 1:4 का ट्रेड भी ले सकते हो। यहाँ आप टारगेट यहाँ भी रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि आपको 10,000 के रिस्क पे आपको 40,000 का प्रॉफिट होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है रिस्क रिवॉर्ड की। ओके गाइस, तो हम बैंक निफ्टी के 21 नवंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे स्विंग लो मार्क किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ओपनिंग के बाद डायरेक्ट ये स्विंग लो के पास आके रुका हुआ है, ये सपोर्ट के पास आके रुका हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया है, यस। उसके बाद मार्केट ये सपोर्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है, ये हमारा क्राइटेरिया मीट हो गया है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए ना, वो ट्रैप हो गए। कैसे ट्रैप हो गए? यहाँ पे इन्होंने ये सोच के शॉर्ट किया है कि मार्केट और डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी है। तो ग्रीन कैंडल ये दिखा रही है कि यहाँ पे एक्टिव बायर्स की प्रेजेंस है, और यहाँ पे एक्टिव बायर्स की प्रेजेंस है तो क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी जबरदस्त रैली आई है, कितनी जबरदस्त बाइंग आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर्स है ना, वो ट्रैप हो गए हैं। तो हमारी यहाँ पे एंट्री कहाँ होगी? जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई ना, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, राइट। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे ना, तो ये स्टॉप लॉस काफी वाइड हो जाएगा, राइट। इतना वाइड स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हमारा स्टॉप लॉस ये जिस सपोर्ट है ना, उसके नीचे होगा, सपोर्ट के नीचे होगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच करके हमारा टारगेट कहाँ होगा? हमारा टारगेट यहाँ होगा, राइट। तो हमारा टारगेट इजीली ऐसे हो जाता है, ये 1:2 का टारगेट इजीली ऐसे हो जाता। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 1:4 का टारगेट भी रख सकते हो, राइट। लेकिन ये 1:4 का टारगेट हमेशा मिलता नहीं है, इसलिए 1:2 मिनिमम रखना है। अगर आपको ट्रेड मैनेज करनी है तो आप ये कर सकते हो कि आपने जो पोजीशन ली है ना, उसकी हाफ पोजीशन 1:2 टारगेट पे निकाल दीजिए और बाकी हाफ पोजीशन 1:4 के लिए ट्रेल कीजिए, राइट। तो ये आप ऐसे ट्रेड मैनेज कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है गाइस, कि आप जो ट्रेड ले रहे हो ना, वो ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो। मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है कि भाई इसी लोकेशन पे हम ट्रेड लूंगा। समझ लीजिए आपका कोई शोरूम है, आपका कोई कार का शोरूम है, वो शोरूम अगर किसी सब अर्बन एरिया में है तो आपकी सेल्स कितनी होगी? आपकी सेल्स नॉर्मल होगी। लेकिन अगर वही शोरूम अगर आप सिटी में ले जाओ, किसी अर्बन एरिया में ले जाओ, किसी मेन रोड के बगल में रखोगे, तो आपकी सेल कितनी होगी? आपकी सेल ड्रेस्टिकली बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ लोकेशन। तो मार्केट में भी ऐसा है, हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है कि भाई कौन सी लोकेशन है जहां पे एक्टिव सेलर्स एंड बायर्स बैठे हुए हैं, और वहीं पे हम ये वाला सेटअप अप्लाई करेंगे। तो गाइस देखा आपने कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें हमने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, इसमें ना हमने ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, मार्केट प्रोफाइल, इसमें से कुछ भी यूज नहीं किया है। सिर्फ नेकेड चार्ट ही काफी है आपके डिसीजन लेने के लिए। ओके गाइस, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप में से कुछ लोग मेरा लाइव वेबिनार 100% फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं अपनी 12 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूं। तो ये लाइव वेबिनार 100% फ्री में ज्वाइन करने की प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप की प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट करनी है ग्रेट। वर्ड ग्रेट को आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कैपिटल लेटर्स में। सेकंड स्टेप ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद इस थर्सडे को यानी कि 12 दिसंबर को शाम को 7 बजे मैं कमेंट सेक्शन में से किसी भी 5 लोगों को रैंडमली पिक करूंगा और उनको रिप्लाई करके बताऊंगा कि भाई आगे क्या करना है। अगर कमेंट्स ज्यादा हो गई तो मैं 10 लोगों को भी पिक कर सकता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी मेरा वेबिनार 100% फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 12 पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं। आपको बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी से जाके कमेंट कीजिए गाइस। तो ये थी आज की वीडियो गाइस एंड मेरी स्पेशल अनाउंसमेंट। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे वेबिनार में। थैंक्स।